रहे हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। योगी ने कहा कठमुल्ला, ओवैसी, आग बबूला। जी हां, सियासी गलियारों में पिछले कुछ दिनों से कठमुल्ला शब्द खूब गूंज रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद से विपक्ष हमलावर है और इसको लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर मौलानाओं तक की नाराजगी अब खुलकर सामने आ चुकी है। और अब कठमुल्ला वाले सियासी जंग में भड़काऊ भाईजान यानी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी कूद पड़े हैं। ओवैसी ने इसको लेकर सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी देश को एक जबान, एक मजहब, एक आइडियोलॉजी और एक लीडर वाला बनाना चाहती है। देखिए, हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। APJ अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चली। लेकिन अल्पसंख्यकों को आप अपना वोट बैंक मानते, भी बच्चे काल कल हो गए। योगी ने कहा कठमुल्ला, ओवैसी, आग बबूला। लखनऊ से हैदराबाद तक कठमुल्ला पर सियासी हल्ला। कठमुल्ला पर बवाल, भड़के भाईजान। क्या कठमुल्ला बनेगा बड़ा चुनावी मुद्दा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा सत्र के दौरान एक शब्द का इस्तेमाल किया, कठमुल्ला। और जब ये सीएम योगी के मुंह से शब्द निकला, हर जगह कठमुल्ला शब्द की चर्चा हो रही है। सीएम योगी के उर्दू और कठमुल्ला वाले बयान पर पिछले कुछ दिनों से सियासी बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी नेता इसको लेकर सीएम योगी को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो कट्टरपंथियों को भी सीएम योगी के मुंह से कठमुल्ला शब्द सुनकर मिर्ची लगी हुई है। अब इसमें हैदराबाद के सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। इस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ की सफलता को लगातार गिनाने का काम कर रहा है, तो वहीं पर जब महाकुंभ में कोई कमियां नहीं मिल रही हैं, तो उसके बाद अब विपक्ष पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा के बयान जो कि कठमुल्ला को लेकर था, उस पर साफ तौर पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेर रहा है। AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा बयान दिया है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उर्दू सिखाकर हम बच्चों को कठमुल्ला या मौलाना नहीं बनाना चाहते, उस पर अब साफ तौर पर ओवैसी ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उर्दू नहीं आती है तो वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बन गए। योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि योगी को उर्दू और मुसलमानों से नफरत है, जिस वजह से वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि बीजेपी देश को एक जुबान, एक मजहब, एक आइडियोलॉजी और एक लीडर वाला बनाना चाहती है। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आती हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नहीं, उन्हें भी कठमुल्ला है। तो ये इनके ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। अफवाहों के सरगना हैं और वो मोदी जी और योगी जी को लेकर जो बयान इसलिए देते हैं ताकि वो उनकी जो छपास की चाहत है वो पूरी हो जाए, और वो प्रतिदिन मीडिया के सामने आना चाहते हैं, बीजेपी को गाली देकर, अफवाह फैलाकर, सिगुफा छोड़कर, कुंभ को कह के और सनातन को कह के। मैं समझता हूँ वैसे अब उनका एक स्तर समाप्त हो चुका है बातचीत का। जहाँ तक वो योगी जी की बात करते हैं, तो योगी जी ने तो सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास का जो मोदी जी का नारा है उसको अक्षरशः पूरा किया है। और अगर आप देखो कि उन्होंने किसी भाषा का विरोध नहीं किया है। शब्द दिखा दीजिए उर्दू का, कहाँ विरोध किया उन्होंने? उर्दू तो हमारे देश में बनी हुई भाषा है।
और उर्दू एक अच्छी भाषा, हम लोग तो बोलचाल में तमाम शब्द उनके बोलते हैं, कहीं कोई टकराव नहीं है। हम तो कहते हैं कि हिंदी की छोटी बहन है, लेकिन योगी जी ने जिस बात को कहा उसको उन्होंने नजरअंदाज किया। वो संकीर्णतावादी दृष्टिकोण के बजाय जो मुस्लिम वर्ग के उन्नयन की बात कही उन्होंने। दरअसल यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन जब नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के विधायक माता प्रसाद पांडे ने कार्यवाही को उर्दू में चलाने की मांग की, तो मुख्यमंत्री योगी ने जवाब देते हुए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था। तब सीएम योगी और माता प्रसाद पांडे के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। नोकझोंक हटाने और उर्दू को शामिल करने को लेकर हुई, जिसके बाद सीएम योगी ने सपा को दोहरे चरित्र वाला बताया और कहा था कि सपा बाकी भाषाओं के मुकाबले उर्दू को ज्यादा महत्व देती है। इसी दौरान कठमुल्ला शब्द बाहर निकल कर आया और उसके बाद की पूरी सियासत इस एक लफ्ज पर आकर अटक गई। उसको आप रखें, हमारे संविधान में भी है, जो जिस भाषा में बोल सके, लेकिन अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। अंग्रेजी ना तो हमारी मातृभाषा है, न हमारी सांस्कृतिक भाषा है, न हमारी स्थानीय बोली है। उसको इसमें रखने का मैंने कल भी ऐतराज किया था और इसी संदर्भ में मैंने ये भी कहा था कि अगर इसमें बना ही रहे हैं तो इसमें संस्कृत को भी जोड़ दीजिए और उर्दू को भी जोड़ दीजिए। नहीं, हम अब ये छोड़िए, तो हमने कल कहा था संस्कृत और उर्दू के लिए कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृत तो सुने नहीं, उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। यह सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ, वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं। उत्तम शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, हर प्रकार की सुविधा से आच्छादित करेंगे। लेकिन हमें केवल मुल्ला और मौलवी, जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है, वे वहां तक जाएं, लेकिन अच्छा साहित्यकार, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ, अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। और यह हर व्यक्ति ले सके, इसके लिए सरकार आगे बढ़ा रही है। योगी के कठमुल्ला वाले बयान के बाद पहले ओवैसी के यूपी कमांडर यानी AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने अब शब्दों का इस्तेमाल किया था और गाजीपुर में कहा था कि अगर उनकी पार्टी के 15 से 20 विधायक जीतकर सदन में पहुंच गए तो वो कठमुल्ला बोलने वालों को सदन की माइक को निकालकर सिर पर मार देंगे। नहीं हो सकता। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 से 15 20 विधायक अपने जिता करके भेज सकते हैं, जो वहां जाकर के जब आपको कठमुल्ला बोला जाए तो वहां की माइक को निकाल करके और बोलने वाले के सर पे खींच के मार दे। कठमुल्ला पर बवाल से पहले ही मुसलमान सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों पर खुलकर प्रतिक्रिया देते रहे हैं। बुलडोजर और एनकाउंटर पर भी बयानबाजी होती रही है। अब कठमुल्ला वाले बयान पर प्रतिक्रिया देने वाले मौलाना और मुसलमान हर तकलीफ की जगह एक बता रहे हैं। अब AIMIM के 67वें स्थापना दिवस पर ओवैसी ने भी कठमुल्ला शब्द के जरिए सीएम योगी पर हमला बोला है और उर्दू के बहुत बड़े शायर फिराक गोरखपुरी को मोहरा बनाकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने की कोशिश की, जिस पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दुश्मनों के सामने खड़े होकर अपनी आवाज उठाने की हिम्मत सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी में है। साफ है, ओवैसी भाईजान अब कठमुल्ला के जरिए अपनी सियासी गाड़ी को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। अब ये जो आर्ग्यूमेंट इनका RSS का है कि नहीं ये बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए,
जितने आर्यंस है बाहर से आए, अगर ओरिजिनल है तो द्रविडियन और ट्राइबल लोग हैं। फराह गोरखपुरी ने सच्चाई को बयान कर दिया। अब इनको नफरत इतनी उर्दू से है कि इनको शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि हसरत मोहानी ने कलकत्ता में अंग्रेज लीडर कौन था, मॉन्टेग्यू के खिलाफ हसरत मोहानी ने नारा लगाया था। क्या नारा लगाया था? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये मैं जहां तक समझता हूं कि उर्दू हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अरबी हो, फारसी हो, ये जबान किसी की नहीं होती। ये कहा जाए कि जो उर्दू पढ़ रहा है वो साइंटिस्ट वैज्ञानिक नहीं बन सकता है। मैं आपको चल के दिखाऊं, अरबी मदारिस में, उर्दू तो दूर की बात है, अरबी मदारिस से गवर्नर्स निकले हैं, IAS निकले हैं, IPS निकले हैं, साइंटिस्ट निकले हैं, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। ज़बान जो है वो भाषा किसी की नहीं होती है, जो पढ़ ले ज़बान उसकी होती है। इसी हमारे शहर लखनऊ में आज देखें आप कि मुसलमानों से ज़्यादा सिख भाई इस वक्त उर्दू पढ़ रहे हैं, और जो उर्दू के अखबार चल रहे हैं वो सिखों के घरों की वजह से चल रहे हैं, इसलिए कि मुसलमानों के यहाँ उर्दू उठती जा रही है और पूरी तरीके से हिंदी के अखबार पढ़े जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर जिस कठमुल्ला शब्द को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, वो कठमुल्ला शब्द कब से प्रचलन में है और कहां से आया? जब हमने इसकी पड़ताल की तो इसके बारे में कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। इंटरनेट पर भी इससे जुड़ी कोई कहानी नहीं मिली। लेकिन कठमुल्ला शब्द के जो मायने बताए गए हैं उसमें कम पढ़ा लिखा मुल्ला, अनपढ़ और नकली गुरु, मूर्ख, मौलवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कुछ जगहों पर कठमुल्ला शब्द के अर्थ को कट्टरपंथी और हठधर्मी से जोड़ा गया है। इस तरह ये तय है कि कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल लोग अपनी अपनी सुविधा से कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक विचारधारा के लोग हो या सामाजिक विचारधारा के लोग। और CM योगी ने भी विधानसभा में कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल इन्हीं मायनों में किया था। योगी ने इसके जरिए ये कहने की कोशिश की थी कि सही और आधुनिक तालीम सही समझ पैदा करती है, लेकिन योगी से नफरत करने वालों को इससे ऐसी मिर्ची लगी कि कठमुल्ला पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी इसी तरह से एक जज के मुंह से कठमुल्ला शब्द सुनकर असदुद्दीन ओवैसी आग बबूला हो गए थे। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने समान नागरिक संहिता यानी UCC को देश के लिए जरूरी बताते हुए कहा था कि यह देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। उन्होंने इस दौरान मुस्लिम समाज के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। उस वक्त भी कठमुल्ला शब्द सुनकर भाईजान भड़क गए थे और हैदराबाद से AIMIM सांसद ओवैसी ने जस्टिस SK यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। तब ओवैसी ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर लिखा कि एक हाई कोर्ट के जज ने कठमुल्ला शब्द का प्रयोग किया और भारत में मुसलमानों के लिए शर्तें निर्धारित की, जैसे कि हमें उनकी अनुमति की आवश्यकता है। भारत का संविधान लोकतांत्रिक है, न कि बहुमतवादी। जस्टिस SK यादव का ये भाषण देश की कॉलेजियम प्रणाली पर आरोप लगाता है और न्यायालय की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। तब ओवैसी समेत तमाम मौलानाओं ने कठमुल्ला वाले बयान को लेकर तो हंगामा मचाया, लेकिन इसी भाषण में जस्टिस शेखर कुमार यादव ने हिंदुओं को नसीहत देते हुए कहा था कि हिंदू होने के नाते अब हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे मन में अन्य धर्म या आस्था के प्रति कोई दुर्भावना है। जस्टिस यादव के कठमुल्ला वाले बयान का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब सवाल उठ रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे की तरह ही आने वाले चुनाव में क्या कठमुल्ला बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है? भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी भाषा का विरोध नहीं कर रही है, वो सबके साथ सबके विकास की बात कर रही है, जिससे कि सभी लोग एक साथ बढ़कर आगे विकास की धारा से जुड़ सके। तो वहीं पर दूसरी तरफ विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पोलराइज करने का प्रयास करे और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरीके के बयान दे रहे हैं। देखना यह होगा कि अभी कठमुल्ला का बयान किसी जगह पर जाकर रुकता है, लेकिन हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति जरूर तेज हो गई है।
कैमरामैन गौतम के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।